अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं रशिया में पूरा खानदान चंद मिनटों में फौत हो गया और इस खानदान को किसी गोली या जहरीली चीज ने नहीं मारा था, बल्कि एक मामूली से दिखने वाले आलू इनकी मौत की वजह बने थे। आप इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को कंप्लीट देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब मुझे पता चला कि आलू ने पूरे खानदान की जान ले ली तो मुझे भी ये बात बहुत अजीब और झूठी लगी, लेकिन मैंने फौरन ही इंटरनेट पर रिसर्च शुरू की। क्या वाकई आलू में कोई खतरनाक चीज पाई जाती है? और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वाकई ही आलू में एक खतरनाक किस्म का जहर पाया जाता है और हमारी कुकिंग के दौरान ये जहर खत्म हो जाता है। ये तो हो गई मेरी रिसर्च। अब बात करते हैं अपनी आज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों, ये बात है ततारिस्तान रशिया से ताल्लुक रखने वाले खानदान की, जिनके ऊपर अगस्त 2013 में अचानक कहर टूट पड़ा। इनके खानदान में सबसे छोटी बच्ची मारिया थी, जो अकेली ऐसी थी जो इस हादसे में बच गई। मारिया के घर पर उसका 18 साल का भाई था। मारिया के माँ और बाप के अलावा उसकी दादी भी साथ ही रहती थी। 2013 अगस्त के दिन मारिया का 42 साल का बाप अपने घर में बनी बेसमेंट में जाता है। फ्रेंड्स, इस बेसमेंट में मारिया की माँ ने सर्दी के सीजन के लिए कुछ सब्जियों का अचार रखा हुआ था और कुछ सब्जियां मसलन आलू वगैरह को भी स्टोर किया हुआ था। मारिया का बाप बेसमेंट में जाता है और वापस नहीं आ पाता। घर वाले बहुत परेशान थे। 2 दिन तक नजर ना आने के बाद मारिया की माँ बेसमेंट में चेक करने जाती है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मौत उसका भी वहीं इंतजार कर रही है। मारिया की माँ जैसे ही वहाँ जाती है वो फौरन ही दम घुटने से मर जाती है और बदकिस्मती से मारिया का 18 साल का भाई अपनी माँ को बेसमेंट में जाता हुआ देख लेता है। और दोस्तों, जब कुछ देर तक उसकी माँ बाहर नहीं आती तो उसे अजीब सा शक होता है। आखिर उसकी माँ इतनी देर तक बेसमेंट में क्या कर रही है? और वो अपनी माँ को देखने के लिए बेसमेंट में जाने का फैसला करता है, लेकिन उस बेचारे को क्या मालूम था कि वहाँ कातिल आलू उसको भी मारने का इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, बेसमेंट में दाखिल होते ही मारिया के भाई का सांस घुटने लगता है और वो बेसमेंट के अंदर सीढ़ियों पर ही दम दे देता है। मारिया का भाई, इसकी माँ और बाप तीनों ही मर जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। मारिया की दादी जब ये देखती है कि उसका पोता और बहू बेसमेंट में जाने के बाद बाहर नहीं आए तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो मारिया को लेकर अपनी नेबर के पास पहुंचती है और उसे अपने साथ चलकर हेल्प करने का बोलती है, मगर किस्मत से उसकी नेबर इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होती और उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। मारिया की दादी मारिया को नेबर के पास छोड़कर खुद बेसमेंट में जाने का फैसला करती है और वो भी बाकी 3 लोगों की तरह वहाँ पहुँचते ही मर जाती है, लेकिन वो बेसमेंट में जाते वक्त उसका दरवाजा ओपन कर देती है। फ्रेंड, ये मामला लोकल पुलिस तक पहुंचता है और इस वाक़े का सुनकर पूरे इलाके में खौफो हिरास फैल जाता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वहाँ मौजूद आलू गल सड़ गए थे और गलने की वजह से आलू में मौजूद सोलानाइन नामी जहर खतरनाक गैस में तब्दील हो गया और ये खतरनाक गैस पूरी बेसमेंट में फैल गई। जो शख्स भी बेसमेंट में गया वहाँ मौजूद इसी गैस की वजह से फौरन ही दम घुटने से मर गया, लेकिन मारिया की दादी ने किस्मत से बेसमेंट का दरवाजा ओपन रखा, जिसकी वजह से ये जहरीली गैस बाहर एटमॉस्फेयर में चली गई और बेसमेंट से इस जहरीली गैस का खात्मा हो गया। वरना दोस्तों, ये मौत का सिलसिला पता नहीं कहाँ तक चलता। मारिया बेचारी एक ही दिन में अनाथ हो गई थी। उससे उसके रिश्तेदारों ने गोद ले लिया और उस बेसमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। चाहे फिर एक आलू ही क्यों ना हो, वो हमारी जान ले सकता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।